हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छोटू हर एक साल रिपीट होते रहता है और इस साल भी 2026 में भी आने की बहुत संभावना है छोटू। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर याद नहीं होता है तो एग्जाम हॉल में रट के जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है छोटू। तो दिया है ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखे। आगे इसके बारे में समझते हैं। अगर पूछ देता है ओम के नियम को लिखे तो आप लोग यहां से लेके यहां तक लिख लीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 2 नंबर। अगर या ओम के नियम को लिखे तो ये तो इतना देगा तो 2 नंबर का पूछेगा। अगर यही देगा तथा सत्यापित करे, सत्यापित जब पूछेगा तब 5 नंबर के देगा। कितने नंबर के देगा छोटू? 5 नंबर का। तो इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा जितना बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से समझते हैं पूरा। चलिए दिया है छोटू, सन 1826 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा तथा विभवांतर से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किए, एक नियम दिए जिसे ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटू, इसके बाद दिया इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। अब विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसे ए द्वारा डिनोट करते हैं। अब क्या बोल रहा है? सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? समानुपाती। यानी भी समानुपाती क्या होगा? आई। भी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई। भी बराबर होता है छोटू, भी बराबर होता है आर आई। क्या होता है? आर आई। यानी आई बराबर हो जाएगा भी बाई आर, भी बाई आर। अब ध्यान देना है, हम लोग आई को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, और भी को क्या बोलेंगे? विभवांतर, और आर को बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है नियतांक होता है। क्या होता है छोटू? नियतांक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? नियतांक होता है, याद रखिएगा। देखिएगा, अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान देना है, अब फिगर पर ध्यान देना है। देखिए उसके बाद फिगर बनाइएगा। देखिए ये एक स्टेप, 2 स्टेप लिख लेना है, उसके बाद से ये लिख लेना है, उसके बाद से फिगर पर ध्यान देना है। अब फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या लगाए? कुंजी लगाए। कुंजी मतलब होता है जैसे हम लोग जो बोर्ड होता है ऑन ऑफ करते हैं वही होता है कुंजी। उसके बाद से इसमें बैटरी लगा दिए हैं। उसके बाद से एमीटर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? एमीटर। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है, ठीक है छोटू। और उसके बाद से वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? वोल्ट मीटर। उसके बाद से हम ऑन किए तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है छोटू? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, फिर यहीं पर आ जा रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है छोटू। माने यही बात को यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या दिया है? इस प्रयोग के लिए बैटरी, एमीटर, कुंजी प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। यानी विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं और धारा को यानी विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? धारा को हम लोग एमीटर में मापते हैं। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।